अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पिछली तमाम तरह रेमेडीज़ की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी है आपकी हेयर पैक कि कैसे आप अपने बालों को लंबा कर लेंगे, कैसे अपने बालों को शाइनिंग में लाएंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं इस रेमेडी के आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आपके बालों को फ़ायदा पहुंचेगा। पहली तो ये चीज़ है कि ये आपके बालों की खुश्की को ख़त्म करेगा। उसके बाद ये आपके जितने भी बालों के दोमुए हैं वो ख़त्म करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपने देखा होगा हम कितने शैम्पूस लगा लेते हैं कि हमारे बाल लंबे हो जाएं या फिर खुश्की ख़त्म हो जाए, हम लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे बाल ख़त्म लंबे नहीं होते, बल्कि हमारे बाल जो से केमिकल की वजह से और ख़राब हो जाते हैं। आपको चाहिए कि आप घर में नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें ताकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और आपके बालों को फ़ायदा पहुंचे। तो चलिए व्यूवर्स, इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडी भी आपकी स्पेशली ईद के लिए है कि कैसे आप ईद पर अपने बालों को खूबसूरत बना लेंगे, कैसे अपने बालों को शाइनी बनाएंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर मैंने मायोनीज़ लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था। मैंने इतना ही ऐड किया जितना मेरे बालों में ज़रूरत है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके बाल ज़्यादा ग्रोथ में है या फिर छोटे हैं तो आप इसमें क्वांटिटी की मिकदार ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ये मैंने इसमें ऐड किया है। ये आपके हेयर को स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके बालों को दोमुओं को ख़त्म करेगा। उसमें मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी दही के। दही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, स्पेशली आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करता है और आपके बालों की जो सी ड्राइनेस है उसको ख़त्म करके आपके बालों में शाइन लाता है। ये मैंने 3 इसमें दही के चम्मच ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और आपके बालों को स्याह करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। ये मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच। उसके बाद मैं ऐड करूँगी अपना होममेड ऑयल। इसकी भी आपको रेमेडी मैं अगली किसी वीडियो में बताऊँगी कि कैसे मैंने इसे घर पर तैयार किया है। ये एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हैं। इसके भी वही रिजल्ट्स आएंगे जो से इस तेल से आ रहे हैं। ये मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया है। ये जो सा तेल है, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, बालों में शाइन आती है और आपके हर तरह की जो सी बालों में मसले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपके बाल खूबसूरत दिखने लगते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो सा बालों के लिए होता है, जैतून का तेल। वो मैं इसमें ऐड करूँगी। जैतून का तेल आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आपको बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ये तमाम तर चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर रही हैं। अब मैं इसे मिक्स करके इसका पेस्ट बना रही हूँ ताकि अच्छा सा मेरा पेस्ट बन जाए। आप इसे हफ्ते में यूज़ करें, 1-2 दिन तक आपके बालों की जो सी जड़ें हैं मजबूत होने लग पड़ेंगी, आपके बाल लंबे होंगे और खुश्की ख़त्म हो जाएगी और ईद तक आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। आपको पता है कि रंग गोरा करने के साथ साथ आपके बाल भी खूबसूरत हों तो आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैं सारा कुछ मिक्स कर रही हूँ। व्यूवर्स, देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और ये मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है। सेम इसी मेथड से आपने भी इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना है और आप इसे हफ्ते में यूज़ करें। आप 1-2 दिन तक आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके बाल थिक हो जाएंगे, घने और मजबूत होंगे और आपके बालों में शाइन आएगी। ये एक बहुत ही अच्छा सा हेयर पैक है। ये एक अफोर्डेबल पैक है जो सा आप घर में आराम से आप इसे बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ले लें अपनी उंगलियों की मदद से और इस तरह से आपने अपने इसे हेयर पे लगाना है। अगर चाहें तो आप इसे जड़ों पर भी लगा सकते हैं बालों की, क्योंकि इसमें कोई केमिकल चीज़ नहीं है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं। इससे आपके बालों में कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। अगर आप जड़ों में लगाएंगे आपके बालों में और ज़्यादा प्रोटीन पहुंचेगी और आपके बालों को लंबा करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इसे यूज़ करें और जो भी इसके रिजल्ट्स हों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आसान तर रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।